स्टार्ट। गुड इवनिंग सभी लोगों को। चलिए आज हम लोग चल रहे हैं टॉपिक सॉल्यूशन, जिसका क्वेश्चन है बाइनरी सॉल्यूशन। ये बाइनरी सॉल्यूशन द्विअंगी विलयन क्या होता है, हम यहां से आज स्टार्ट करने जा रहे हैं और एकदम खूब बढ़िया से हम समझेंगे, खूब आराम से, कोई दिक्कत हड़बड़ाहट नहीं है, खूब बढ़िया समझेंगे क्या है बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे तो जहां तक हमें अनुभव है कि आपको अभी फेंटने का, मिलाने का एक्सपीरियंस नहीं होगा, कभी मौका मिला होगा मिलाने का, पैक बनाने का, तो शायद मिलाए होंगे। उसी को बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, अलग से कुछ नहीं है। तो पहले आप गिलास में लेते होंगे पानी और फिर अपने हिसाब से मिलाते होंगे उसको, या उसी को पहले इसमें लेते होंगे बाद में पानी मिलाते होंगे। तो ये जो बनता है ना सर, समझ रहे हैं ना, इसी को बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, यानी द्विअंगी विलयन कहते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसमें अवयव दो, अवयव का मतलब होता है समान। आप कम से कम दो समान मिला रहे हैं, एक वो बोतल वाला और एक पानी, दोनों को अगर आपस में मिला देते हैं तो इसी को बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, द्विअंगी विलयन कहते हैं। अगर थोड़ा सा उसमें स्प्राइट भी फेंट देते हैं, मान लिया जाए कि पानी फेंटे और वो फेंटे और स्प्राइट फेंटे, कितने समान हो गए? तीन। इसको हम थ्री अवयव कहेंगे। कितने अवयव कहेंगे? थ्री अवयव कहेंगे। इसको ट्राइनरी सॉल्यूशन कहेंगे, त्रिअंगी, त्रिअंगी यानी ट्राइनरी सॉल्यूशन। जिसमें मान लिया जाए कि बहुत सारा फेंट दिए, बहुत सारा, उसको पॉलिनरी याद रखिएगा। बहुत सारा अगर फेंट दिए तो पॉलिनरी, अगर दो गो को मिलाया है तो बाइनरी, अगर तीन गो को मिलाया है तो ट्राइनरी। आप कितने मिला के मारते हैं ये आप समझिए, ये आपका पर्सनल मैटर है, मैं आपके मैटर में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा हूं। आप कब मिलाइएगा कब नहीं मिलाइएगा आप समझिए, लेकिन याद रहे ऐसा नहीं कि एगो ठोस लीजिएगा एगो द्रव लीजिएगा, दोनों लीजिएगा तो द्रव लीजिएगा, एक जल लीजिएगा एगो बोल लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो उसी को बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। इट मीन्स जब दो द्रव को आपस में मिलाया जाता है, जब दो द्रव को आपस में मिलाया जाता है तो बना विलयन को बाइनरी सॉल्यूशन द्विअंगी विलयन कहा जाता है। जब तीन द्रव को आपस में मिलाया जाता है तो बना विलयन को ट्राइनरी, त्रिअंगी सॉल्यूशन कहा जाता है। जब बहुत सारे विलयन को आपस में मिला दिया जाता है तो उसे पॉलिनरी सॉल्यूशन कहा जाता है। तो हम लोग को पढ़ना था बाइनरी सॉल्यूशन, पॉलिनरी थोड़ी पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। लेकिन हम लोग समझ गए कि होता क्या है बाइनरी सॉल्यूशन कंप्लीट। इट मीन्स जब दो द्रव को आपस में मिलाया जाता है तो उसे बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है। किसी को दिक्कत नहीं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन के लिए रॉल्ट ने एक नियम दिया था। बाइनरी सॉल्यूशन के लिए रॉल्ट एक नियम दिया था, रॉल्ट लॉ, याद रखिए। बाइनरी सॉल्यूशन के लिए रॉल्ट ने एक नियम दिया था। वो कहा किसी बर्तन के अंदर बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन के मतलब है कि दो गो समान मिलावल है। ट्राइनरी सॉल्यूशन का मतलब तीन गो समान मिलावल है। दे आर थ्री, उसमें जो एलिमेंट है, तीन अवयव है, तीन समान है। मतलब एगो पानी है, एगो वो है, एगो स्प्राइट है, कम से कम तीनों, तीनों लिक्विड होना चाहिए। यानी बाइनरी सॉल्यूशन या ट्राइनरी सॉल्यूशन में या पॉलिनरी सॉल्यूशन में सब लिक्विड होनी चाहिए। यानी लिक्विड ज्यादा हम लोग को होता है। ठोस पढ़ेंगे तो वह रॉड्स का नियम हो जाएगा तनु विलयन के लिए। अभी हम पढ़ रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन, दोनों द्रव होना चाहिए, दो द्रव को आपस में मिला दिया जाता है तो उसको बाइनरी सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी बाइनरी सॉल्यूशन के लिए रॉल्ट ने एक नियम दिया जिसको हम लोग हिंदी में रॉबल का नियम कहते हैं। वो कहा किसी बर्तन के अंदर के दाब, किसी बर्तन के अंदर के दाब को आंशिक दाब कहते हैं। फिर से, किसी बर्तन के अंदर के दाब को आंशिक दाब कहते हैं और बर्तन के बाहर के दाब को बाहरी दाब कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो बर्तन के अंदर के जो दाब है वो पी है, चाहे वो बोतल का दाब हो चाहे प्रेशर कुकर का दाब हो। किसी भी बर्तन के अंदर जो अंदर में दाब होता है या सिलेंडर के दाब हो, आपके अंदर घर में सिलेंडर होगा 4 लीटर या 14 लीटर जो भी हो आपके घर में होगा, उसके अंदर के जो प्रेशर होता है उसको पार्शियली प्रेशर यानी आंशिक दाब के नाम से जानते हैं। और ये जो प्रेशर होता है बराबर होता है वाष्प दाब और उसके मोल फ्रैक्शन का। वाष्प दाब उसके मोल फ्रैक्शन के गुणनफल के बराबर होता है। ये बताया था रॉल्ट्स।
रॉल्स ने कहा किसी एक खास अवयव के लिए उसके आंशिक दाब, उसके वाष्प दाब और विलेय के मोल फ्रैक्शन के गुणनफल के बराबर होता है। यह रॉल्स ला दिया था दियंगी विलियम। क्लियर यहां तक? अगर मान लिया जाए कि आपके यहाँ 2 गो बर्तन है, 2 गो सिलेंडर है, एगो 14 लीटर वाला, एगो 4 लीटर वाला। चाहे मान लीजिए कि दोनों 4 लीटर वाला सिलेंडर है, ठीक है, बड़ा सिलेंडर आपके पास नहीं है, मान लिया आप गरीब आदमी है, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास 4 लीटर का सिलेंडर होगा ना, तो मान लेते हैं कि 4 लीटर का सिलेंडर है, तो एक सिलेंडर का नाम हम दे देते हैं P1, जिसका जो दाब है वो हो गया P1, और उसके अंदर जो आएगा वाष्प दाब वो P2 P1 नॉट और गुना X1, और एक दाब और बर्तन और है जिसका नाम है P2, तो उसका जो आंशिक दाब बराबर हो जाएगा P2 नॉट गुना X2। समझिएगा बढ़िया से। हमारे पास 2 गो बर्तन है, 2 गो सिलेंडर है 4 लीटर का। पहले का ई है, पहला का है आई, दूसरा सिलेंडर, पहला सिलेंडर की आंशिक दाब P1 और दूसरा सिलेंडर की आंशिक दाब P2। पहला सिलेंडर के वाष्प दाब P1 और दूसरा सिलेंडर के वाष्प दाब P2। पहला सिलेंडर के मोल फ्रैक्शन X1 और दूसरा सिलेंडर के मोल फ्रैक्शन X2। कंप्लीट है। तो कहता है किसी बर्तन में अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन लेते हैं तो उसके वाष्प दाब और विलेय के मोल फ्रैक्शन के गुणनफल के बराबर होता है उसका आंशिक। ये हम नहीं, रॉल्स ने बताया था। रॉल्स ने कहा किसी प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, किसी प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उसके वाष्प दाब और विलेय के मोल फ्रैक्शन के गुणनफल के बराबर होता है, ये बताया था रॉल्ट ने। रॉल्ट कहा कि अगर 2 गो लीजिएगा तो एगो 1 से या दूसरा का 2 से, किसी कंप्लीट हो। कंप्लीट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर दोनों 4 लीटर सिलेंडर को अगर एक 14 लीटर सिलेंडर में फेंट दिया जाए, मिला दिया जाए किसी खास बड़ा वाला बर्तन में, तो मिला दीजिएगा तो फिर टोटल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? टोटल। तो हम टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे? चलिए, टोटल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसी को हम लोग अब थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। वाइनरी सॉल्यूशन का डिफिनेशन शायद आप लोग याद हो गया। जब 2 द्रव को आपस में मिलाया जाता है तो बना विलयन को दियंगी विलयन यानी वाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है। इसके लिए रॉल्स का नियम हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं। बर्बाद करोगे दिल तो दिल फिर भी तुम्हें देते हैं, क्या याद करोगे। रॉल्ट्स लॉ फॉर वाइनरी सॉल्यूशन। वाइनरी सॉल्यूशन दियंगी विलयन के लिए, मतलब जब 2 द्रव को आपस में मिलाते हैं उसके लिए रॉल्ट का नियम हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, इसके लिए एकदम एक ही चीज कहा, बस दम ध्यान दीजिए। कहा किसी बोतल के अंदर के दाब, कोई पूछे पी क्या है तो कहना किसी बोतल के अंदर के दाब, यह बराबर होता है बोतल में रखे हुए मटेरियल के वाष्प दाब। बोतल में रखे हुए मटेरियल जो आप डाले हैं ना बोतल में, उसके अंदर के वाष्प दाब और विलेय के मोल फ्रैक्शन के गुणनफल के बराबर होता है। यही नियम है रॉल्ट लॉ यानी वाइनरी सॉल्यूशन के लिए। किसी प्रत्येक अवयव के आंशिक दाब उसके वाष्प दाब और मोल फ्रैक्शन के गुणनफल के बराबर होता है। ये कंप्लीट। अब हम लोग आगे चलते हैं। मान लिया जाए पहला बोतल, कौन बोतल? पहला बोतल। अवयव पहला के लिए, अवयव पहला के लिए चलेंगे तो सब में 1 लगा देंगे। 1 बराबर 1
गुना 1। देखिए सब में एक एक लगा दिए हैं, यानी इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अगर हम चले अब दूसरा के लिए, दूसरा का बोतल के लिए लिखेंगे, सब में दू लगा देंगे, P2 बराबर P गुना 2। देखिए समीकरण से, चलिए इसमें दू लगा दिया, उसमें एक लगा दिए, सबका लिख देते हैं कौन किया है। जहां P1 किया है तो अब पहला का आंशिक दाब, आंशिक दाब का मतलब बोतल के अंदर का दाब, बोतल के अंदर का दाब। अब बोतल के बाहर के दाब को वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, वायुमंडलीय दाब। अब बोतल के अंदर के दाब आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर। P2 किया है अब सेकंड का आंशिक दाब, हम आंशिक लिख रहे हैं, अब कुछ लोग इसे आशिक पढ़ते हैं, जरा संभल के। आंशिक दाब है, आशिक दाब नहीं। आशिक दाब का मतलब होता है कि आशिक के द्वारा लगाए गए दाब को आशिक दाब कहते हैं। वो आशिक आपके कैसे आप पर दाब लगाएंगे ये भी जरा समझ लीजिए। जैसे आप कहीं बतिया रहे हैं और से फोन आ गया, बेटिंग बता दिया, 5 मिनट के बाद उनका प्रेशर चालू हो जाएगा, खुदा प्रेशर में आ जाइएगा। फोन काटते काटते आप 4-5 को झूठ सोच ले रहिएगा, कहाँ बतिया रहे थे। 4-5 दिन के बाद आज मम्मी फोन की है, मम्मी से बतिया रहे थे, वो समझ रहा था आप किससे बतिया रहे हैं। देखिए आशिक का दावाल है। फिर फोन कटा नहीं किएगा, फोन आ गया। कभी कदाल तो क्या होता है कि 4-5 गो फोने के तुरा आ जाता है, वो प्रेशर में आ जाता है। तो कभी कभी ऐसा प्रेशर झेले पड़ता है। छोड़िए वो सब बात, हम लोग के सेक्शन से वो सब बाहर के चीज, वो सब कंपटीशन वाला लड़कन करता। हम लोग अभी मैट्रिक 11-12 के लड़कन है, ये सब हम समझबो नहीं करते हैं बहनिया से। छोड़िए अभी इधर आइए, ये आंशिक दाब, बोतल के अंदर के दाब। चलिए P1 नॉट, इसको क्या पढ़ते हैं, P1 नॉट, P1 नॉट। अभी अब पहला का वाष्प दाब, आप सभी लोग को हम वाष्प दाब पढ़ा चुके हैं। अब P2 नॉट, P2 नॉट, P2 नॉट। अभी अब मैंने पहले का समान। चलिए अभी अब 2 का वाष्प दाब, वाष्प दाब, वाष्प दाब। चलिए P2 नॉट। चलिए इसके बाद हम लोग चल रहे हैं X1। X1 क्या है, बिले के अवयव, अवयव पहला का मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोलांश। और X2 क्या है, अवयव सेकंड का मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। इट मीन्स मोल फ्रैक्शन हम लोग पढ़े थे, X1 और X2 ये सब पढ़े हुए हैं हम लोग, उसी का उपयोग करेंगे। अब डाल्टन के अनुसार, अब डाल्टन के अनुसार, सब लोग समझ रहे होंगे किन के अनुसार, डाल्टन के अनुसार। डाल्टन कहा कि किसी क्लासरूम में कुल स्टूडेंट की संख्या जाननी हो तो लड़का के संख्या जोड़ लड़की की संख्या बराबर कुल स्टूडेंट की संख्या। जैसे कुल दाब जानना हो तो सब दाब के जोड़ दो, कुल दाब निकल गया। अगर हम लिख दे P टोटल, हिंदी में हुआ कुल दाब, सबको जोड़ो, माने P1 जोड़ P2, अगर आओ है तो आओ जोड़िए, ना है तो ना जोड़िए। P टोटल बराबर, P टोटल बराबर P1 का वैल्यू यहां से लाइए, P1 नॉट X1 जोड़
P2 का वैल्यू यहां से लाइए, P2 नॉट x2 नजर आ रहा होगा। आप लोग कभी न कभी हमसे पढ़े होंगे कि x1 जोड़ x2 बराबर 1, विलेय के मोल फ्रैक्शन और विलायक के मोल फ्रैक्शन के योगफल का मान 1 होता है, ऐसा पढ़े होंगे। आपको जरूर ऐसा हम बताए थे, x1 जोड़ x2 बराबर 1, तो x1 बराबर हो जाएगा 1 घटाव x2। देखिए बढ़िया से, x1 जो x2 बराबर 1 होगा तो x1 बराबर 1 घटाव x2। देखिए आपको x1 नजर आ रहा है, P टोटल बराबर P1 को रहने दीजिए अपने जगह पर, x1 का वैल्यू बदलिए, यानी x1 के जगह पर हम लिख सकते हैं 1 घटाव x2। चलिए लिख दीजिए 1 घटाव x2। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 घटाव x2 पहले ही लिख दिए और करवा P1 नॉट ऐसे लिख दिए, कोई फर्क नहीं, चीज दोनों यही है। प्लस जस के तसे, देखिए बढ़िया से, P टोटल बराबर एकरा में गुना कर दीजिए तब P1 नॉट दिख रहे हैं, और इसमें इसको गुना कर दीजिए तो हो गया P1 नॉट x2, यानी दोनों में गुना किए इससे। अब बाकी जस के तस फाइनल रिजल्ट बना रहे हैं, P टोटल बराबर कौन टोटल, P टोटल। ये दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा, ये तो जस के तसे रहेगा, इसमें नो छेड़छाड़। इसमें x2 एकरो में x2 कॉमन ले लेते हैं। चलिए x2 कॉमन ले लिए, चलिए x2 देखिए कॉमन नजर आ रहा है, तब P1 नॉट माइनस में है, P2 नॉट प्लस में है, तो जे माइनस में रहे उकरा माइनस में ही रहने दें, और जे प्लस में है उसको प्लस में ही रहने दें। जो जिस स्थिति में उस स्थिति में उसे छोड़ दे, उसकी स्थिति में ज्यादा सुधार की कोशिश कीजिएगा तो आपको सुधार के भेज देगा। जे माइनस में है उकरा माइनस में ही रहने दे, जे प्लस में है उकरा प्लस में ही रहने दे, जे भागल जा रहा है भागे दे, जे गुना में है गुने में रह दे। बताइए जल्दी, P1 नॉट माइनस में मनसे में रह देंगे। देखिए हम लिख दिए P1 नॉट के आगे माइनस, देखिए है ना। अब P2 नॉट प्लस में है, P2 नॉट के प्लस में रह दिए। ये जो मेरा रिजल्ट आया, ये फाइनल रिजल्ट हुआ, ये प्रूव्ड हुआ बाइनरी सॉल्यूशन के लिए रॉल्ट का नियम। चलिए तो ये 5 नंबर का आपका हम प्रूव कर दिए बाइनरी सॉल्यूशन के लिए रॉल्ट का नियम। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो के जितना धीरे धीरे करके आराम आराम से, लगे कि धीरे है तो स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, लगे कि स्पीड है, मोबाइल में फंक्शन आता स्पीड कम करने का, एकदम धीरे धीरे देखिए, जैसे दिल करे वैसे देखिए। लगे कि 3 बार देखेंगे तो क्लास में तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन आप जितना बार इसे देख सकते हैं। लगे कि वीडियो को सेव कर लें, सालों देखे, जे बार मन करे जे बार देखे, पूरा फैसिलिटी है, जे मन करे जे करे, गर्दा उड़ा दें जे बार इसको मन है। जैसे अब वहां पर तो आपको 4 बार 5 बार 10 बार का काम कर देते, 100 बार तो पॉसिबल नहीं था। अगर आप वीडियो सेव कर लेते हैं या ना भी सेव करते हैं तो यूट्यूब के माध्यम से अब 100 बार एकदम धीरे धीरे देख सकते हैं। बढ़िया से अपने से बढ़िया से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़िया से कॉपी पर नोट करते चले, क्योंकि जो पढ़ाई यहाँ हो रही है ना, इसको कवर करते चले, कॉपी में नोट करते चले। यानी रॉबल के नियम के बाद बाइनरी सॉल्यूशन हम स्टार्ट किए हैं, रॉबल के नियम के बाद स्टार्ट कीजिए और जल्दी फटाक फटाक तेजी में लिखिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, जल्दी तेजी में स्क्रीनशॉट लें, जल्दी तेजी में। चलिए शायद आप लोग इसको लिख लिए होंगे, अब इसको हम मिटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए तेजी में से मिटाना जाए।
जाने मिलते हैं, अनजाने राहों में मिलके खो जाते हैं, लेकिन बहुत याद आते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए बढ़िया से, वो सब टेंशन नहीं लेना है। बाबू सोना के फेर में नहीं रहना है, पढ़ना लिखना है। बाबू सोना तो आपको कहबे करेगा, मेरे बाबू मेरे सोना, कोई कितनो कर तू जादू टोना, तैयो दूसरा के नहीं होना। हम चल जेबो ससुराल तो माथा पकड़ के रोना। ध्यान दे इधर सोना, ध्यान दीजिए इधर। क्वेश्चन, आदर्श विलियन, कौन विलियन? आदर्श, बाबू सोना के फेर में नहीं रहना है। आदर्श विलियन, आइडियल सॉल्यूशन, पढ़ाई पर कंसंट्रेट रहना है, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलियन क्या है? तो कहा गया कि आदर्श छात्र वह है जो गुरुजी के नियम के पालन करते हैं, उसे ही आदर्श छात्र कहा जाता है। ठीक इसी चैप्टर का जो गुरुजी है, उन गुरुजी का नाम, सर जी का नाम रॉल्ट यानी रॉवल है। सर जी का नाम क्या है? रॉवल। यही सर जी है, सर जी हैं। जो सर जी के नियम का पालन करे यानी रॉवल के नियम का पालन करे, उसे आदर्श विलियन कहा जाता है। और जो रॉवल के नियम का पालन न करे उसको अनादर्श, अनादर्श विलियन कहा जाता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है। ये दो परिभाषा अब तुरंत याद रखिएगा। अनादर्श विलियन क्या है? तो जो गुरु जी के नियम का पालन नहीं करता हुआ अनादर्श बच्चा हो गया, और जो गुरु जी के नियम का पालन करता हुआ आदर्श बच्चा हो गया। जो रॉवल के नियम का पालन करता है आदर्श विलियन, जो पालन नहीं करता है अनादर्श विलियन, यानी आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन। इसके कुछ शर्तें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लेकिन डिफिनेशन आप याद करने की कोशिश कीजिए। जो सर जी के नियम के पालन करता है आदर्श बच्चा, आज ये सर जी कहे मुंह फेर के चलिए, मास्टर बात तोरे बात सुनी थी हम ना, हम बदल तू बतियाएगा, खाली पढ़ ही लगी कहवे करता है, एको दिन नहीं बोला कि तनी बतिया ली है, खाली बस खाली पढ़ते रहो पढ़ते रहो। हाँ पढ़े से हो जाते, बतियाएगा के? तो ऐसे को अनादर्श विलियन कहते हैं, अनादर्श छात्र कहते हैं। आज ये कह दिए, आप लोग कोई कहानी अगर यानी दूसरा तीसरा में कोई कहानी पढ़े होंगे तो शायद आप लोग पता होगा, एक बरदराज नाम का लड़का था। ये पढ़ना था हिंदी में, बरदराज, जो पढ़ने में बहुत कमजोर था, लेकिन गुरुजी के जो बहुत पक्का शिष्य, पक्का। गुरुजी एक दिन बोले उसको कि चला जी मार सा जरा घूम टहल के आओ, तो खेत में से पानी कहीं तो नहीं ना बह रहा दूसरे के खेत में। गया चला घूमने, देखा कि मोरान टूटल है, आली टूटा हुआ है, पानी गुरुजी का खेत में से दूसरे में जा रहा है। तो जब जा रहा है तो सोचा कि क्या करे, बड़ी प्रयास किया वो बांधने का, बहुत प्रयास किया, लेकिन जब उससे बंधाया नहीं तो जहां से पानी बह रहा है वहीं जाके ऐसे सुत गया पूरा मोराने पर। और जब सुत गया तो सांझ हो गया, लेकर चिलवाई भी नहीं किया। गुरुजी डर गए, चिलवा गया कहाँ, कहीं दह तो नहीं गया। जब घूमने आते हैं खेत पर तो देखे कि मोरान पर बेचारा चिलवा पड़ल है। पूछे कि अरे यहाँ पड़ा नहीं, क्या बात है? लेकिन ना वो पानी बह रहा था, बहुत कोशिश किए रोकने का, रुका नहीं। सोचे कि लाओ लेट के रोक लेते हैं, यही रोक ले हैं। अरे पगला, मैंने आज्ञाकारी होते इतना, अगर इतना आज्ञाकारी आप है ना सर, तो आप आदर्श विलियन है। अगर इतना आज्ञाकारी है तो, अगर कोई मतलब ना है, गुरु जी कहे बाएं हाथ, तोरा कहे से बाएं चल रहे हैं, हम दाएं चलेंगे, तो अनादर्श विलियन आप है। जो रॉवल के नियम को पालन नहीं करता है उसको अनादर्श विलियन कहते हैं, और जो रॉवल के नियम को पालन करता है उसको आदर्श विलियन कहते हैं। शायद आप जानते भी होंगे, नहीं जानते कोई बड़ी बात नहीं, सीख तो रहे ना। क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में, आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन का अंतर बताइए।
हम अंतर भी बता देंगे। एक अंतर तो आपको यही पता चल गया, जो गुरु जी के नियम का पालन करता है, इट मीन्स रॉबर के नियम को पालन करता है, उसे आदर्श विलियन कहा जाता है। और जो रॉबर के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनादर्श विलियन कहा जाता है। कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, कुछ इनके शर्तें हैं, वो ध्यान दीजिएगा। आदर्श विलियन की शर्तें, मैं अब इसका शर्त चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। शर्तें, पहला शर्त, विलियन वैसा होना चाहिए जिसमें अंतः क्रिया ना हो। मतलब अगर हम कोई चीज फेंट दिए, जैसे मान लिया जाए कि कोई पानी है और उसमें कोई आपको चीज फेंटना है, आपका सामान है, कुछ में कुछ फेंट सकते हैं, आप तो कहूँ फेंट दीजिएगा। आपको कहना क्या है, स्प्राइट पानी में फेंट दीजिए, चाहे पानी वो वाला फेंट दे, नहीं समझ रहा, वो वाला। तो अंतः क्रिया नहीं होनी चाहिए, तो आदर्श विलियन है। अगर अंदरे अंदरे कुछ रिएक्शन हो गया तो अनादर्श विलियन। कुछ नो रिएक्शन, आदर्श विलियन। फेंटला पर रिएक्शन नहीं होनी चाहिए भाई, आदर्श विलियन। फेंट दी, अंतः क्रिया नहीं हुई, आदर्श विलियन। दूसरा, जो योग के नियम का पालन करे। योग का नियम का मतलब पानी में 3 गुण, आज जेकरा में फेंटली ओकरा में 3 गुण पहले से था, अब फेंटला के बाद अगर 6 गुण हो गया तो योग के नियम का पालन किया। अगर 6 गुण नहीं हुआ, गुण बढ़ जाए या गुण घट जाए या गुण कुछ और में बदल जाए, फेंटला के बाद गुण मैच करवे ना करे, तो समझिए कि योग का नियम पालन नहीं किया। जो चीज मिलाए, जैसे हम नमक को पानी में मिलाए तो नमकीन लगना चाहिए, योग के नियम का पालन कर रहा है। और नमक के पानी में ले लिया, मीठा लगे तो योग के नियम से बाहर हो गया, ये आउट ऑफ रेंज। तो कहने का मतलब योग के नियम का पालन नहीं किया। योग के नियम का पालन का मतलब है कि विलेय के सभी गुण और विलायक के सभी गुण अगर विलियन में मौजूद है, फिर से, विलेय के सभी गुण और विलायक के सभी गुण यदि विलियन में मौजूद है तो इसे योग का नियम का पालन कहा जाता है। आप विलेय को फेंटे लेकिन ओकर गुणे गायब हो गया, विलायक को फेंटे ओकर गुणे गायब हो गया, तो योग के नियम का पालन ही नहीं किया। यदि ये योग का नियम का पालन करता है तो यह आदर्श विलियन। अगर योग का नियम का पालन यह नहीं करता है तो यह अनादर्श विलियन हो गया। तो विलेय में जितना गुण है और विलायक में जितना गुण है, सबके जोड़ जाड़ के विलियन में होनी चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि आपको हम दिए बाजार जाने के लिए पैसा कि ले भैया 1000 रुपया ले, अब बाजार से सब सामान लेके आओ। अब तुम वहां से 5 गो सामान लिया और खर्चा किया 350, तो पैसा 650 बचना चाहिए। अगर 650 नहीं 600 बच रहा है तो कहीं ना कहीं घपला है। अगर घपला है तो आप मेरा आदर्श छात्र नहीं हैं। आदर्श छात्र का मतलब एकदम मैच होनी चाहिए। 350 का सामान तो 650 बचना चाहिए, ये मेरा आदर्श चला। अगर ऐसा नहीं है तो आप घपला कहीं ना कहीं किए, चाहे जेजा की हो, आप समझिए। यानी योग के नियम का पालन करता है आदर्श विलियन कहलाता है, योग के नियम का पालन नहीं करता है अनादर्श विलियन कहलाता है। मैं आगे चलता हूं। अवयव को मिलाने पर, माने 2 गो सामान फेंटने पर, दूध और पानी फेंटे, अवयव को मिलाने पर 2 गो सामान फेंटने पर अगर उष्मा में परिवर्तन नहीं हुई, इनक दूध और पानी के फेंटे और खौले लगा। जैसे कैसे खोलता है, जैसे ये फेंटलों पर खौले लगता है। आप चुन्ना को पानी में फेंटिए, ऑटोमेटिक पानी खौले लगता है। आंच उस लगावे की जरूरत ना है दोस्त, ऑटोमेटिक खौले लगता है। तो बताओ, उष्मा परिवर्तन हो गया, नॉर्मल था पानी गर्म हो गया। अरे फेंटला पर ना तो ठंडा होना चाहिए और ना ही गर्म होना चाहिए, इतने उष्मा परिवर्तन होना ही नहीं चाहिए। जबकि चूना पानी को गर्म करता है, सोडियम में पानी में डाली ना भाई आग लग जाएगा, वो पूरा और हीट कर देता है, विस्फोट कर देता है। ऐसा चीज नहीं होनी चाहिए। मिलाए तो दम नॉर्मल टेम्परेचर, कुछ नहीं, एकदम मिलाए तो दम औसी जैसे शुरू से है दम औसी, एकदम मिलाने पर उष्मा परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। अगर उष्मा को H से या परिवर्तन को डेल्टा से, तो उष्मा परिवर्तन नहीं होनी चाहिए, माने डेल्टा H = 0, तो वही आदर्श विलियन है। अगर उष्मा परिवर्तन हो गया, फेंटली एकदम विलियन गरम विस्फोट कर गया, उड़ गया, तो अनादर्श विलियन है, आदर्श विलियन नहीं। चलिए चौथा,
अगर फेटला के बाद आयतन सिकुड़ जाए या फैल जाए, सिकुड़ जाए या फैल जाए तो अनादर्श होगा। फेटला के बाद न ही सिकुड़े और न ही फैले, उसका आयतन में परिवर्तन न हो, न एक्सपेंड करे न वो सिकुड़े, कंस्ट्रक्ट करे, यानी कुछ नहीं करे, यानी ना सिकुड़े ना फैले, तो इसमें आयतन परिवर्तन नहीं होता है, यानी डेल्टा भी इक्वल टू 0। ये 4 बात ध्यान रखिएगा। पहला, अंतःक्रिया नहीं होनी चाहिए, अंतःक्रिया नहीं होनी चाहिए। फेटला के बाद नो रिएक्शन, वो आदर्श विलयन है। योग का नियम का पालन करें, आदर्श विलयन है। डेल्टा H इक्वल टू 0 आदर्श विलयन है, और डेल्टा V इक्वल टू 0 आदर्श विलयन है। ये आपका आदर्श विलयन है। चलिए अनादर्श विलयन हम लोग चलते हैं। इसकी शर्त है, इसका उल्टा कर देंगे। यह रॉबल के नियम का पालन नहीं करता है, ये अनादर्श विलयन हो गया। दूसरा नंबर, यह योग का नियम का पालन नहीं करता है, अनादर्श विलयन। तीसरा नंबर, इसमें अंतःक्रिया हो सकती है, अनादर्श विलयन। चौथा, डेल्टा H नॉट इक्वल टू 0, हम गारंटी नहीं लेंगे। ऐसी एक बार हम पढ़ा रहे थे हाल 2-4 दिन पहले, और बाद कुछ दिए जोड़ उड़ के लिए, तो कुछ स्टूडेंट कर रहे हैं कि इतना जोड़ इतना बराबर कितना आएगा, हम गारंटी नहीं लेंगे। सब पूरा हंस रहे थे। हम के लिए बताओ यार, छोटी सी जोड़ में करो, हम गारंटी नहीं लेंगे। तोरे नहीं इतना अनादर्श है, तुम गारंटी नहीं ले रहे हो, इसका मतलब तुम अनादर्श हो। गारंटी लो। ये कहता कि हम गारंटी नहीं लेंगे कि आयतन परिवर्तन का नहीं हो जाएगा था, इसीलिए इसमें आयतन परिवर्तन हो सकता है, 0 के बराबर नहीं होगा। डेल्टा भी नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि आयतन परिवर्तन हो सकता है, या तो फैल जाए या तो सिकुड़ जाए, हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो अनादर्श विलयन है। हाँ, 5वां नंबर, ये तो चौथा हो गया। 5वां, डेल्टा H नॉट इक्वल टू 0 मतलब उष्मा परिवर्तन हो सकता है, इसका हम गारंटी नहीं ले सकते हैं। उष्मा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, हम कुछ कह नहीं सकते। तो अगर उष्मा परिवर्तन हो सकता है, यानी डेल्टा H नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये अनादर्श विलयन हो गया। क्या हो गया? अनादर्श विलयन। तो हम लोग आज सीखे आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, उसके बाद सीखे वाइनरी सॉल्यूशन, उसके लिए डेरिवेशन सीखे। हम लोग फिर रोज कुछ ना कुछ नई बातें सीखते रहेंगे, और जितनी बात हम आपको सिखाए हैं, आप वीडियो को रोक करके धीरे धीरे वीडियो का स्पीड स्लो करना है। वीडियो में नहीं अगर फंक्शन जानते हैं तो जो मोबाइल चलाता भाई साहब, उसको बोलिए कि इस वीडियो को हम स्लो कैसे करेंगे, हमको कॉपी में लिखना है। आप इसे कॉपी में लिखें, जितना भी परिभाषा हम आपको बताए हैं उस सबको कॉपी में लिखना है, और किसी से पूछ लिया कि वीडियो कैसे स्लो करते हैं या कैसे फास्ट करते हैं। आप आसानी पूर्वक से उसे आप फास्ट कर सकते हैं, स्लो कर सकते हो, आपके हाथ में है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वालिटी अगर कम दिखे तो क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। अगर 144 पिक्सल पर नहीं अच्छा चल रहा है तो 360 पर चला लीजिए, 360 पर नहीं चाहता 480 पर चलिए, 720 पर चलिए, 1080 पर, यानी मैक्सिमम 1080 का क्वालिटी दिए हैं। अगर आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है तो आप 1080 पर देखिए, क्या फर्क पड़ता है। आपके पास नेट गर्दा है तो 1080 पर देखिए, 1080 पर रिकॉर्डिंग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। यानी एचडी रिकॉर्डिंग रहता है तो आप 144 लो पर भी चला सकते हैं और मैक्सिमम भी चला सकते हैं, ये आपकी इच्छा, कैसा नेट है आपका समझ लीजिए। अगर कम आपको धुंधला नजर आए तो क्वालिटी बढ़ा के देख लीजिए, जो भी हो अपना कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम अगले वीडियो में फिर सॉल्यूशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज तक यही रहने देते हैं, शाम तक 7 बजे तक, यानी पुनः ब्रह्मा एग्जामिनेशन 2022 के लिए 5 नंबर के क्वेश्चन करने जा रहे हो, वो शाम में आपके पास वीडियो जाएगा। ये सॉल्यूशन का कुछ वीडियो था जो आपको पास मैं भेज रहा हूं, शाम तक, शाम 7 बजे तक आपके पास पहुंच जाएगा। ब्रह्मा 2022 का VVI क्वेश्चन, जो कल एक वीडियो गया था 5 नंबर का, जो देखे अच्छी बात है, जो नहीं देखे उनको भी बताइएगा। ब्रह्मा का VVI क्वेश्चन जा रहा है, उनको बढ़िया से लिखने कहिएगा, पढ़ने कहिएगा, मेहनत करने कहिएगा। सभी परीक्षाएं होगी, सिर्फ पढ़ाई नहीं होगा। तो हम ठान लिए हैं पढ़ाई भी होगी, मोबाइल से होगी। चाचा नहीं पढ़े देंगे तो ओकरा में क्या है, चाचा तो फेरे में है कि ना पढ़े देंगे लेकिन के, वो जानते हैं। उनको जो नजदीक में जो सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, देखिए IAS के पद पर बहुत दिनों तक बने रहते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, उनको सेक्रेटरी बनाया जाता है, सचिव बनाया जाता है, मुख्य सचिव बनाया जाता है, जो मंत्री के पास रहते हैं, जैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। अब देखिए अच्छे कार्य करते हैं तो उनको हर प्रकार का अनुभव हो गया है, वो हर प्रकार के समय देखे हुए हैं कि अगर जनता पढ़ लो
तो चचा कहते हैं चचा। चचा बोले का हो फलना, जनता पढ़े की ओर जा रहा है तो स्कूल बंद कर। बस्ता लेके जाता मार, लाठी निकाल के, जेकरा देख हाथ में कापी कलम है पहले तो पीट। हाँ, ये तो बात शायद आप भी समझते होंगे और उनको भी समझते हैं। तो स्कूल खुलने पर क्या करें चचा? मुख्य सेक्रेटरी पूछ रहे चचा से, तो कहता है कि स्कूल में खिचड़ी बंटवा दे। पढ़ाना ना है, खिचड़ी खिलाना है। पढ़ लिया तो सत्ता पलट देगा, इसलिए पढ़े नहीं देना है। क्योंकि चचा भी जानते हैं कि एक शिक्षित समाज ही सरकार को उलट पुलट कर सकता है, इसलिए ना इसको पढ़ने दो और नहीं मेरा कुर्सी पर हमला बोल सकता है। जैसे ही पढ़ेगा रोजगार में आएगा, नौकरी में आएगा, पढ़ेगा नहीं करवाता मांगवा पच्चीस मांगवा कहाँ, पढ़ ही ना देगा। बेरोजगार रखेंगे, झंडा टंगवाएंगे आपसे, जिंदाबाद मुर्दाबाद इलाहाबाद जहानाबाद करवाएंगे, पढ़ ही नहीं देंगे। ये चचा परीक्षा है लेकिन के चचा, जरा सोचिए। नीतीश चचा आप नहीं से कही थी लेकिन के परीक्षा है, कुछ तो सोच हूँ, पढ़े दू कम से कम। इतना दुश्मनी का है, अब पढ़ाई के नाम पर खाली खिचड़ी लेके मुझे खिलाते हैं। अरे एक बार क्या हुआ जे सुनिए, हम जा रहे थे कहीं गाड़ी से और कुछ स्कूल में ढेर गार्जियन हमला बोल रहे थे। दोपहर के समय था, खिचड़ी बट रहा था, उसी समय हम पहुंच गए। हम पूछे क्या मामला है, तो गार्जियन हमसे कहा देखिए ना सर। हम बोले मामला कहीं ना बताइए। तो फल्ला के बेटा के 2 डब्बू दिए हैं खिचड़ी और हमारे बेटवा के 1 डब्बू खिचड़ी दिए। हमारे पगलावा खिचड़ी लगी लड़ रहा, 2 डब्बू 1 डब्बू, पगलवा के समझा रहा। चचा उन गार्जियन को मानसिकता को धर लिए हैं कि गार्जियन भी खिचड़ी लगी लड़ेगा, लड़का तो थरिया छान लेंगे। का भाई तक खिचड़ी मिली थे भैया, लोग को पढ़ने दीजिए, काहे ऐसे नौटंकी किए हुए हैं, कम से कम पढ़ने तो दीजिए। सरकारी के तो दशा दुर्दशा खराब करके आप रख दिए हैं, कम से कम प्राइवेटों से जो पढ़ रहा है उसको पढ़ने दीजिए। शायद ये चीज आप समझते होंगे, अच्छी तरह समझते होंगे, लेकिन आप क्या समझिएगा, आपका तो बुढ़ारी आ गया चचा, आप क्या समझिएगा। लड़कमन के जिंदगी बर्बाद मत कीजिए चचा, कम से कम पढ़े दीजिए, बर्बाद मत कर दीजिए, आप ही से कह रहे हैं। ठीक है, फिर अगला वीडियो में कहेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं चचा आपको, ये समझ के रखिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय, शाम तक मिलते हैं फिर, ठीक है।